ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। 20 डेज के बाद मेरी ट्रेड रैंडम समन का कूल डाउन दोबारा से खत्म हो जाएगा और फिर मैं एक और पर्सन को समन कर पाऊंगा। और क्योंकि मैं टावर में 2 समन्स को एक साथ समन कर सकता हूँ, तो वो दोनों ही एक टीम की तरह काम कर पाएंगे और मैं हायर फ्लोर्स को और भी आसानी से कॉन्क्रीट कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ पीपल्स को दिखाया जाता है जो कि बैठकर किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं। और हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कुछ दिनों से सिस्टम की तरफ से ये अनाउंसमेंट डेली हो रही है, पता नहीं आज वो अनाउंसमेंट किस वक्त होगी। लेकिन इसे हम देखते हैं कि एक लड़की इस पर्सन के काफी ज्यादा करीब आकर उससे बोलती है, सर क्या आप भी अनाउंसमेंट के बारे में ही सोच रहे हो। और हम देखते हैं वो पर्सन इस चीज की वजह से काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, मीना आखिर तुम अपनी इस हैबिट को चेंज क्यों नहीं कर लेती, तुम हमेशा ही मुझे ऐसे ही डराती रहती हो। तो लड़की बोल रही होती है, माफ कीजिएगा ये बस मेरी आदत सी बन गई है। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ली मीना है, जो कि अवेकेंड एजेंसी की सेक्शन चीफ है और दूसरा पर्सन अवेकेंड एजेंसी का टीम लीडर है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, मीना तुम्हें क्या लगता है आज वो अनाउंसमेंट कब होगी। तो लड़की बोल रही होती है, अभी तक जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो सभी शाम के वक्त हुई थी, लेकिन ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि उस पर्सन की हर एक कॉन्क्वेस्ट रेटिंग S++ है। और इस चीज की वजह से वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है पिछले पूरे 20 सालों में आज तक ज्यादातर लोग एक कॉन्क्वेस्ट रेटिंग को ही हासिल कर पाए हैं और बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने S रेटिंग को हासिल किया है। लेकिन आखिर ये पर्सन किस तरह का मॉन्स्टर है जिसके हर फ्लोर पर उसे S++ रेटिंग मिल रही है। मैं इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए हमें उस पर्सन को किसी भी कीमत पर तलाश करना होगा ताकि हम इसे अपनी एसोसिएशन का हिस्सा बना पाए। लेकिन इससे हमें यहाँ पर एक टकले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, गावेंग और मीना क्या तुम्हें उस हंटर की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। और दोस्तों ये टकला पर्सन इस अवेकेंड एजेंसी का डायरेक्टर है। तो मीना बोल रही होती है, सर हमें अभी तक उस पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं चला है क्योंकि शायद उस पर्सन ने अभी खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, वो जो कोई भी पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे पूरा यकीन है दूसरी कंट्री के लोग उस पर्सन को अपनी कंट्री को ज्वाइन करने का ऑफर जरूर देंगे। इसलिए तुम लोगों को उस पर्सन को सबसे पहले तलाश करना होगा और उसे इतने ज्यादा बेनिफिट्स ऑफर करना कि वो हमें मना कर ही ना पाए। ये बात सुनकर वो लोग भी इस चीज के लिए मान गए होते हैं। जिसके 2 दिन के बाद हमें जे के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कोर्सेक को देखते हैं जो कि बर्तन धो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज आपने फिर से मुझे 5 स्टार रेटिंग दी थी। तो ये बोल रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों से काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो ऐसा करना तो बनता ही था। और इसी के साथ जी हमें बता रहा होता है, 5th फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा है कि अब मैं डेली सिर्फ एक ही फ्लोर को कंप्लीट किया करूंगा और आज हम 8th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जे और कोर्सेक दोनों ही जंगल के अंदर चले होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा फ्रॉग्स इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे होते हैं और एक फ्रॉग ने अपनी जबान के साथ जे के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोर्सेक यहाँ पर अपने ऑरा ब्लेड को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पर मौजूद इन सभी फ्रॉग्स को किल कर देता है। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि उसने सक्सेसफुली 8th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और उसे 800 ग्राम मैजिक स्टोन दिए गए हैं और उसे रिवॉर्ड में एक हीलिंग पोशन भी दिया गया है और उसकी S++ रेटिंग की वजह से उसे एक और प्लैटिनियम बैच दिया गया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने घर में वापस आ चुके होते हैं और कोर्सेक बोल रहा होता है, सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज भी आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो जे बोल रहा होता है, कोर्सेक तुम तो मुझे एम्बेरस कर रहे हो क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और सभी मॉन्स्टर्स को तुम्ही ने किल किया था। तो कोर्सेक बोल रहा होता है, सर जिंदा रहना भी सबसे बड़ा हार्ड वर्क है, इसलिए आपको एम्बेरस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर जे भी खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, कोर्सेक काफी ज्यादा अच्छा है, उसे मेरी बहुत ज्यादा परवाह है, इसलिए मुझे भी उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और हम देखते वो अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर कोर्सेक को दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है, कोर्सेक तुम्हारे पास अभी भी कुछ घंटे मौजूद है, तो क्यों ना तुम जाकर सिटी घूम आओ, जिससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अर्थ काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन कोर्सेक ने इस चीज के लिए मना कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, सर आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, असलियत में मुझे अर्थ के टीवी ड्रामास काफी ज्यादा पसंद है, अगर आप परमिशन दे तो मैं बस यही देखना चाहूंगा। तो ये बात सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने अपने पर्स से पैसे बहुत हिम्मत करके निकाले थे, लेकिन इसने तो मुझे बहुत आराम से मना कर दिया। लेकिन इसी साथ जे बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम टीवी एंजॉय करो और अगर तुम चाहो तो तुम अपने लिए चिकन ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बात सुनकर कोर्सेक भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, सर ये हुई ना बात, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो। और हम देखते हैं उसने बैठकर टीवी देखना स्टार्ट कर दिया होता है और इसी के साथ उसने जे के मोबाइल से अपने लिए काफी ज्यादा चिकन भी ऑर्डर कर दिया होता है। जिसके बाद जे अपने रिवॉर्ड्स को चेक कर रहा होता है और वो अपने हीलिंग पोशन को देखकर सोच रहा होता है, मुझे हीलिंग पोशन की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये मेरे काम आ जाए। जिसके बाद जे अपने सभी मैजिक स्टोन्स को देखकर सोच रहा होता है, मेरे पास अब टोटल 6.5 kg मैजिक स्टोन्स हो चुके हैं, अगर मैं
इन्हें मार्केट में सेल करता हूँ तो मुझे टोटल 1.8 मिलियन वॉन मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। लगता है मेरी गरीबी के दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं और वो दिन दूर नहीं जब मैं एक मिलियनर बन जाऊंगा। मुझे कॉर्सैक के बारे में लगा था कि वो एक बुरा पर्सन है क्योंकि वो एक सीरियल किलर है, लेकिन कॉर्सैक तो मेरा लकी चार्म है क्योंकि वो मुझे एक मिलियनर बनने में हेल्प कर रहा है। और इसी सिस्टम की तरफ से जे को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कॉर्सैक की टॉप रेटिंग की वजह से रियल वर्ल्ड में उसके टाइम को 1 होर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश होता है और हम देखते हैं कि कॉर्सैक भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो बुरा होता है। सर आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपकी वजह से अब मैं इस जगह पर और भी ज्यादा टाइम गुजार सकता हूँ। जिसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अब ये लोग 10th फ्लोर पर आ चुके होते हैं और ये लोग सेफ्टी जोन से बाहर आ चुके होते हैं। और इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैं अब 10th लेवल पर प्रमोट हो चुका हूँ और मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। यहाँ तक कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं बहुत से पावरफुल मॉन्स्टर से अकेला फाइट कर सकता हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं एक रेस के घोड़े की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, बिल्कुल एक ऐसा घोड़ा जो रेस में भागने के लिए तैयार है। और इसे बाद हम देखते हैं जे कॉर्सैक से बोलता है मिस्टर कॉर्सैक प्लीज रुक जाओ, तुम काफी दिनों से हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इन मॉन्स्टर्स को मैं किल किया करूंगा और तुम बस मुझे गार्ड किया करोगे। और ये बात सुनकर कॉर्सैक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है सर आखिर ये आप क्या कह रहे हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आखिर क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को ठीक करूंगा। क्या आपको मेरा काम पसंद नहीं आया है, आखिर आप अपनी जान खतरे में क्यों डालना चाहते हो, प्लीज मेरी बात मान जाइए और मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। ये बात सुनकर जे बुरा होता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन मैं चाहता हूँ क्यों ना इस फ्लोर को मैं कंप्लीट करूँ। लेकिन इस जे को काफी पावरफुल प्रेशर महसूस होता है और हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर की आंख नजर आ रही होती है और ये मॉन्स्टर भी साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस मॉन्स्टर को देखकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और सोच रहा होता है व्हाट, आखिर इस मॉन्स्टर का साइज इतना ज्यादा बड़ा क्यों है, क्या अगले फ्लोर्स पर आने वाले सभी मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, क्या मैं सच में इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। ऐसे हम देखते हैं कि जे बोलता है कॉर्सैक तुम अभी कह रहे थे ना कि तुम इस फ्लोर को खुद कंप्लीट करना चाहते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, तो मैंने सोचा है कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ, इसलिए ये मौका मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, जाओ जाकर इस फ्लोर को कंप्लीट कर दो। केवल सुनकर कॉर्सैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है सर क्या आप श्योर हो, अगर आप चाहो तो आप मॉन्स्टर से खुद फाइट कर सकते हो, मैं आपको गार्ड करने के लिए तैयार हूँ। तो जे बुरा होता है अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, जाओ जाकर तुम इस मॉन्स्टर को किल करो। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने कॉर्सैक के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कॉर्सैक बहुत ही स्पीड के साथ इस मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर चढ़ गया होता है और इसी वक्त वो बहुत ही स्पीड से इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इसने इस मॉन्स्टर की बॉडी को टुकड़ों में कट कर दिया होता है। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से जी को मैसेज आता है, उसे बताया जाता है कि उसने सक्सेसफुली 10th फ्लोर के मिशन को कंप्लीट कर दिया है और उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 1 kg मैजिक स्टोन्स दिए गए हैं और उसकी कॉन्क्वेस्ट रेटिंग भी S++ है, जिसके रिवॉर्ड में उसे प्लैटिनियम बैज दिया गया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग दोबारा से घर में वापस आ चुके होते हैं और जे अपनी स्टेटस को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि टोटल 10 बैच को कलेक्ट करने की वजह से जे को एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया गया होता है, जिसके मुताबिक जे अपने समन्ड कैरेक्टर से कोई एक स्किल कॉपी कर सकता है और जे इस लिस्ट को ही चेक कर रहा होता है। लेकिन इसे कॉर्सैक बोलता है सर अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि आपको कौन सी स्किल कॉपी करनी चाहिए तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, मेरी स्किल्स में से आपको शैडो स्टेप कॉपी करना चाहिए। तो ये बात सुनकर जी बोलता है आखिर ऐसा क्यों, इस स्किल में ऐसा क्या खास है। तो कॉर्सैक हंसते हुए बोलता है सर असलियत में ये स्किल भागने के काम आती है, अगर आपकी जान कभी भी खतरे में हुई तो आप खुद को बचाने के लिए इस स्किल का यूज करके बहुत तेजी से वहाँ से भाग सकते हो। और ये बात सुनकर जी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर कॉर्सैक मेरे बारे में सोचता क्या है, क्या उसे सच में लगता है कि अगर मुझे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ा तो मैं बस चुपचाप वहाँ से भाग जाऊंगा। और इसे हमें दिखाया जाता है कि जे ने यहाँ पर शैडो स्टेप स्किल को ही कॉपी किया होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाकर सोच रहा होता है कॉर्सैक ने बिल्कुल ठीक सोचा है, भागना एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉर्सैक टीवी देख रहा होता है और जे घर के बाहर शेडो स्टेप स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जे बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और वो कॉर्सैक से बोल रहा होता है आखिर स्किल को मास्टर करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, इस स्किल में जो टेक्निक यूज की गई है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो कॉर्सैक बोल रहा होता है सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस टेक्निक से इंसान की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसे मास्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप इसे जल्दी ही इस्तेमाल करना सीख जाओगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जे को देखते हैं जो कि अवेकेंड एजेंसी को कॉल कर रहा होता
होता है और इसी साथ जे हमें बता रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि अगर हम 10th फ्लोर के बाद भी खुद को अवेकन एसोसिएशन के साथ रजिस्टर नहीं करवाते तो फ्लोर्स को कॉन्क्रीट करना इलीगल होता है। इसलिए मुझे सबसे पहले खुद को अवेकन एसोसिएशन में रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद जे सामने वाले पर्सन को बताता है कि वो एक अवेकन बन चुका है और वो अपने आप को अवेकन एसोसिएशन में रजिस्टर करवाना चाहता है। और हम देखते हैं सामने जो पर्सन मौजूद होता है वो जे के साथ काफी रिस्पेक्ट में बात करते हुए बोलते हैं, सर आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, 2 से 3 घंटों में हमारी एजेंसी के मेंबर्स आ जाएंगे जो आपको हमारी एजेंसी के साथ रजिस्टर करवा देंगे। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ली मिया को दिखाया जाता है जो कि घर से बाहर आ रही होती है। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लीडर गावेंग भी मौजूद होता है जो कि बुरा होता है। तुमने अभी जिस पर्सन को चेक किया है उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वो पर्सन हो सकता है? तो मिया बोल रही होती है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ये पर्सन काफी ज्यादा डरपोक था और ये तो मेरे को सवालों से ही डर गया। आखिर इस जैसा पर्सन S++ रेटिंग को हासिल कैसे कर सकता है? ये बस उनको लीडर बुरा होता है। पिछले 10 दिनों में जितने भी लोगों ने खुद को अवेकन एसोसिएशन के साथ रजिस्टर करवाया है हम उन सभी को चेक कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक उस S++ वाले पर्सन के बारे में पता नहीं कर पाए। पता नहीं आखिर वो पर्सन है कौन। उस पर्सन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, इसलिए हमें कुछ भी करके उसे तलाश करना ही होगा ताकि हम उसे अवेकन एसोसिएशन के लिए हायर कर सकें। इसके बाद हमें नेक्स्ट जे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर को साफ कर रहा होता है और इसे उसके दरवाजे पर कोई पर्सन नॉक करता है। जिसके बाद जे ने जाकर दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो टीम लीडर और मिली मिया आई होती है। जिसके बाद वो टीम लीडर खुद को और मिली मिया को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली मिया जे के पास आती है और इस चीज की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त बोलती है, वो तुम ही हो ना S++ रेटिंग वाले। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो मिया से पीछे हो गया होता है। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है, वो आखिर इस लड़की को इस बारे में कैसे पता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये लड़की यहाँ पर कोई गैस लगा रही है, मुझे ऐसा प्रिटेंड करना होगा जैसे मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। और इसी साथ जी बोलता है, मैं आपकी बात को मतलब नहीं समझा, आखिर आप क्या कह रही हैं? S++ इस बारे में मैंने भी सुना हुआ है, क्या आप उस पर्सन के बारे में बात कर रही है जिसके बारे में इंटरनेट पर आजकल काफी ज्यादा बात चल रही है और लोग उसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। लेकिन हम देखते कि मियां इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, जब मैंने इससे सवाल किया था तो ये अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गया था, कहीं यही पर्सन तो वो नहीं है और ये बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त हम देखते वो टीम लीडर मियां के सर पर थप्पड़ मारता है और वो बोलता है, इडियट, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम मुझसे डरा क्यों रही हो? लेकिन मियां ने उसके हैंड को डॉज कर लिया होता है और वो बोल रही होती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो बस इस पर्सन को चेक कर रही थी। और इस चीज की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, शुक्र है मैं यहाँ पर घबराया नहीं, वरना इन लोगों को पता चल जाता कि वो मैं ही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैपटॉप पर जे को एक रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कोरिया में जो टावर मौजूद है उसका नाम कोरिया ब्लैक टावर रखा गया है, जो कोरिया में 20 साल पहले अपीयर हुआ था। और जब से ये टावर अपीयर हुआ है उसके साथ ही ह्यूमंस ने भी अपनी पावर को अवेकन करना स्टार्ट कर दिया है और सिर्फ अवेकन पीपल्स ही टावर के फ्लोर्स को 1 बाय 1 कॉन्क्वेर कर सकते हैं। और ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि अगर वो टावर को कॉन्क्वेर ना करे तो फिर क्या होगा? अगर टावर को कॉन्क्वेर ना किया जाए तो उस कंट्री को एक वार्निंग दे दी जाती है जिसके मुताबिक 6 मंथ में वो टावर कोलैप्स हो जाता है और उसके साथ वो कंप्लीट कंट्री ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ऐसा सिर्फ अभी तक एक कंट्री में हुआ है जिसकी वजह से वो कंप्लीट कंट्री ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसलिए हर कंट्री में एक अवेकन एसोसिएशन बनाई गई है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि सभी अवेकनर्स को सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि अवेकनर्स ही है जो सभी लोगों की होप है जो उनकी कंट्री को डिस्ट्रॉय होने से बचा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस लीडर ने इस लैपटॉप को क्लोज कर दिया होता है और वो बुरा होता है। आपको ये वीडियो देखकर समझ आ गई होगी कि आखिर गवर्नमेंट हंटर्स को सपोर्ट क्यों करती है। उसका रीजन यही है ताकि हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिसके बाद वो जे से पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या आपने अभी तक कितने फ्लोर्स को कंप्लीट किया है? तो जे बोलता है, मैंने कल ही 10th फ्लोर को कंप्लीट किया है। और ये बात सुनकर वो लीडर और मियां दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं उस S++ रिकॉर्ड वाले ने भी कल ही 10th फ्लोर को कंप्लीट किया था, तो क्या यही वो पर्सन है? जिसके बाद मियां बोलती है, मिस्टर जे, आपने उस S++ रिकॉर्ड वाले पर्सन के बारे में तो सुना होगा, वो आजकल इंटरनेट पर काफी ज्यादा फेमस है। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, हाँ मैंने इस बारे में सुना तो है लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं इंटरनेट बहुत कम यूज करता हूँ। तो ये देखो लीडर बोल रहा होता है, मिस्टर जे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हैं। तो जे बोल रहा होता है, अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, आखिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? और ये देखकर वो लीडर सोच रहा होता है, ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। जिसके बाद वो लीडर बता रहा होता है, हंटर्स को 2 तरीके से अवेकन एसोसिएशन का मेंबर बनाया जाता है। फर्स्ट तरीका है कि हंटर्स को एज अ जनरल मेंबर ऐड किया जाता है। इन लोगों की कोई सैलरी
नहीं होती और इन्हें कुछ खास बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाते और ये फ्रीली किसी भी फ्लोर पर जाकर हंटिंग कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग जो कि बहुत ही हाई फ्लोर्स पर हैं, उन्हें एलाइट मेंबर के तौर पर ऐड किया जाता है और उनकी एक स्पेशल टीम होती है। और एलाइट मेंबर्स जब भी किसी फ्लोर पर जाते हैं तो उन्हें पहले अपनी एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना होता है और एलाइट मेंबर्स को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया जाता है और उनकी एक बहुत ही ज्यादा हाई सैलरी होती है। और इतना ही नहीं बल्कि वो जितने भी इक्विपमेंट्स बाय करते हैं उनमें से ज्यादातर इक्विपमेंट्स को उन्हें फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो मिस्टर जे, आप बताइए आप कौन से मेथड से खुद को ज्वाइन करवाना चाहते हैं? आप जनरल को चूज करेंगे या एलाइट को? ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है, मेरे लिए एलाइट को चूज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को इन्हें देना होगा तो इस तरह से तो इन्हें बहुत आसानी से पता चल जाएगा वो S++ वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और सभी न्यूज रिपोर्टर्स मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे, यहाँ तक कि मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकता। इसके बाद जे बोलता है, सर मैं जनरल को चूज करना चाहूंगा। तो ये बात सुनकर टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मिस्टर जे, हम जब भी हंटर्स को इन दो मेथड्स के बारे में बताते हैं तो ज्यादातर लोग एलाइट मेथड को ही चूज करते हैं क्योंकि इसमें उन्हें एक प्रॉपर सैलरी मिलती है। लेकिन क्या आप सच में जनरल को चूज करना चाहते हैं? तो जे बोलता है, सर असल में मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे अपनी हंटर की जॉब को कंटिन्यू कर पाऊंगा और शायद बहुत जल्द मैं इस हंटिंग के काम को छोड़ दूं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे एलाइट मेंबर के तौर पर ज्वाइन करना चाहिए। तो ये बात सुनकर टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है। आप इस बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए क्योंकि जनरल मेंबर्स को ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप इस चीज को रिग्रेट करें। तो ये बुरा होता है, अरे नहीं मैं जनरल में ही ठीक हूँ। ये पर्सन तो काफी ज्यादा डरपोक है और ये तो ये बुरा रहा है कि ये हंटर काम को बहुत जल्द छोड़ देगा। तो इसका साफ मतलब यही है कि ये पर्सन वो S++ वाला तो नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हम उस पर्सन को तलाश कैसे करें। इसके बाद वो लीडर बोलता है, सर जी रजिस्टर करने से पहले आपको प्रोसीजर तो पता होगा, आपको हमारे सामने टावर में जाकर अपने करंट फ्लोर को कंप्लीट करके आना होगा। लेकिन अगर आप इस चीज में फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो ये बात सुनकर जे बुरा होता है, हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, मैंने ये चीजें इंटरनेट पर भी पढ़ी थी। लेकिन क्या आप लोग सच में यहाँ पर मेरा वेट करने वाले हो? क्योंकि मुझे इस चीज में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो मियां बोरी होती है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मॉन्स्टर्स को फेस करने में प्रॉब्लम हो तो आप वापस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस फ्लोर को कंप्लीट करके ही वापस आए। इसके बाद हम देखते हैं जे टावर में जाने के लिए रेडी हो चुका होता है। लेकिन जाने से पहले वो इन लोगों से बोलता है, अगर आप लोगों को भूख लगे तो मैंने फ्रिज में जूस और कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, आप उन्हें खा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जे टेलीपोर्ट होकर टावर में चला जाता है और हम उस लीडर को देखते हैं जो कि बुरा होता है। एलाइट टीम को ज्वाइन करने की भी कंडीशन है कि हंटर्स को अपने करंट फ्लोर को क्लियर करके दिखाना होता है। लेकिन इस पर्सन ने तो पहले ही बोल दिया कि इसे जनरल क्लास को चूज करना है। अब हम क्या करें? क्या इसे सच में जनरल क्लास में ऐड कर दे? तो मियां बोल रही होती है, वैसे तो मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ये पर्सन सच में 11th फ्लोर को कंप्लीट कर पाएगा? क्योंकि 11th फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंटीपीड मॉन्स्टर्स हैं जिनका पॉइजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और अगर वो एक बार भी किसी पर्सन को काट ले तो उस पर्सन की मौत पक्की है। और 11th फ्लोर पर हमें ऐसे टोटल 100 सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को किल करना होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आज इस फ्लोर को कंप्लीट कर पाएगा और शायद कुछ दिन ट्राई करने के बाद ही ये इस फ्लोर को कंप्लीट कर पाए। आपको क्या लगता है क्या हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए? तो वो लीडर बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? ये हमें देखकर ही पता चलेगा कि ये पर्सन कितना काबिल है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 11th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे ने कोसैक को समन कर लिया होता है और इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि उसे 11th फ्लोर पर 100 सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को किल करना है और इसकी टाइम लिमिट 3 हॉर्स है। और ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, मुझे सेंटीपीड मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या हमें सच में 100 सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मारना होगा? तो कोसैक बोल रहा होता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर वेट कीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर इन सभी सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को किल करके वापस आता हूँ। तो ये बात सुनकर जे बोलता है, कोसैक नहीं, आज तुम्हें सभी मॉन्स्टर्स को जल्दी किल नहीं करना है और हाँ याद रखना आज की रेटिंग S++ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर कोसैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, सर आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जे बोलता है, ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं जो कह रहा हूँ बस वैसा ही करो। तो ये बात सुनकर कोसैक बोलता है, ओके सर आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और हम देखते जे काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये अवेकेंड एसोसिएशन वाले लोग मेरी तलाश कर रहे हैं लेकिन ये लोग मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि मैं इन्हें इस चीज का मौका ही नहीं देने वाला। जिसके बाद हम देखते कोसैक तेजी से जाकर एक मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में कट कर देता है और वो तेजी से आगे जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ जे चिल्लाते हुए बुरा होता है, कोसैक तुम बहुत ज्यादा तेज जा रहे हो, मॉन्स्टर्स को थोड़ा आराम से किल करो। और हम देखते को मॉन्स्टर्स के ऊपर से भागता हुआ उन्हें अपने पीछे लगा रहा होता है। लेकिन इस जगह हमें दिखाया जाता है कि एक सेंटीपीड मॉन्स्टर जे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका होता है और ये देखकर जे काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेंटीपीड मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं जो कि जे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, व्हाट, क्या मैं मरने वाला हूँ? लेकिन इस जगह कोसैक ने जे को देख लिया होता है और हम देखते वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जे की तरफ आ रहा होता है और उसने बहुत ही स्पीड से इन सभी सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते वो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर सभी सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है और इस चीज की वजह से जे
भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे कोसैक ने बचा लिया। अगर कोसैक थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो मैं आज सच में मरने वाला था। लेकिन इस वजह काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि कोसैक ने यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है। और ये देखकर जे चिल्लाकर बोलता है कोसैक आखिर तुम क्या कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ, सभी मॉन्स्टर्स को किल मत करना। लेकिन हम देखते हैं कोसैक इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऊपर अटैक करने की। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है इडियट आखिर तुम क्या कह रहे हो, प्लीज रुक जाओ। लेकिन कोसैक ने यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है जिसकी वजह से इस फ्लोर की रेटिंग भी S++ आई होती है और उसे प्लाटिनियम बैच रिवॉर्ड में दिया गया होता है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो बोल रहा होता है इडियट आखिर तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मेरा सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। और इस वक्त हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है उस पर्सन को अंदर गए 5 मिनट हुए हैं, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए और हम 2 घंटे बाद वापस आ जाएंगे क्योंकि 11th फ्लोर का टोटल टाइम 3 आवर्स होता है। लेकिन इस वक्त इन लोगों के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो गई होती है जिसको ऊपर इन्हें बताया गया होता है कि ब्लैक टावर के 11th फ्लोर को S++ रेटिंग के साथ क्लियर कर दिया गया है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है और इस चीज की वजह से ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और मिया बोल रही होती है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब कोई पर्सन अपने फ्लोर को क्लियर कर देता है तो उसे फौरन वापस टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और हमने उस मैसेज को जैसे ही देखा था वैसे ही मिस्टर जे हमारे सामने अपीयर हो गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये S++ वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि जे ही है। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है मैं इस राज को सभी से छुपाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब इस राज के बारे में तुम्हें पता चल चुका है तो मुझे तुम लोगों को खामोश करवाना होगा। और इसी वक्त हम देखते हैं जे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कोसैक इन्हें कैप्चर कर लो। और हम देखते हैं कि कोसैक ने भी अपने डैगर्स निकाल लिए होते हैं और वो बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि कोसैक ने एक ही बार में मिया और उस टीम लीडर की गर्दन को कट कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है व्हाट बॉस्टर्ड, मैंने बोला था कि इन्हें कैप्चर कर लो तो आखिर तुमने इनकी गर्दन क्यों काट दी। और हम उस टीम लीडर और मिया को देखते हैं जिसके सर पर रेड रिबन बंधा हुआ होता है और वो बोल रहे होते हैं मिस्टर जे हमने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था तो आखिर आपने हमें किल क्यों कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि ये असलियत में जे का सपना होता है और वो लीडर बोल रहा होता है मिस्टर जे क्या आप ठीक हो, आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं बस कुछ सोच रहा था, बोलिए आप क्या कह रहे थे। तो टीम लीडर बोल रहा होता है सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इलाइट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए क्योंकि आप एक बहुत ही हाई रैंक के हंटर हैं और आप स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। तो जे बोल रहा होता है देखिए मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता कि आखिर ये S++ का क्या चक्कर है। हो सकता है कि वो पर्सन भी मेरी तरह 11th फ्लोर पर ही मौजूद हो और हम दोनों ने एक साथ ही टावर को क्लियर कर दिया, इसलिए आप लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो टीम लीडर बोल रहा होता है सर आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे लगता है शायद आप इलाइट टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो जे बोल रहा होता है अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि उस टीम लीडर ने अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया होता है और वो बोल रहा होता है सर मैं चाहता हूँ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें ताकि हम आपको अच्छे से ट्रीट कर पाए। और जे इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है सर ये तो एक इलाइट कॉन्ट्रैक्ट है, आखिर आप मुझसे इलाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करवाना चाहते हो। तो टीम लीडर बोल रहा होता है सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये सिर्फ कोई इलाइट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि ये एक अल्ट्रा इलाइट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक आपकी मंथली टोटली सैलरी बिलियन मोन होगी और आपके लिए बहुत पावरफुल स्पेशल फोर्सेस की सिक्योरिटी टीम को हायर किया जाएगा और आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे और आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आज तक किसी भी कंट्री ने अपने किसी भी S रैंक हंटर के लिए नहीं किए। तो ये बातें सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया तो फिर तो मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इन लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मेरी हेल्प सिर्फ कोसैक करता है। और इस जगह जे बोलता है सर मैं कोई भी इलाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला, अगर मैं करूंगा तो मैं सिर्फ एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट को ही साइन करूंगा और आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरी आइडेंटिटी को किसी भी पर्सन के सामने रिवील नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी हंटर की जॉब को फौरन छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है सर आखिर ऐसा क्यों है, क्या आप हमें इसका रीजन बता सकते हो। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है असल में सच ये है कि मैं एक बहुत ही बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, यहाँ तक कि जब मुझे शॉपिंग करनी होती है तो मैं उन लोगों से सही तरीके से बात भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि जिन शॉप्स पर मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ मैं वहाँ पर भी सही से बात नहीं कर पाता और वो जो भी डिशेस मुझे खाने के लिए देते हैं मैं चुपचाप वो खा लेता हूँ। और जे की इन बातों को सुनकर वो टीम लीडर और मिया दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। और इसे टीम लीडर बोलता है सर मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा और हम आपके साथ एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट को ही साइन करेंगे। और इसी के साथ वो टीम लीडर सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता, अभी के लिए हमें सिर्फ एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, बाद में मैं इसे इलाइट कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन करवा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर लिया होता है। जिसके बाद वो
टीम लीडर और मिया दोनों ही इस जगह से चले जाते हैं और इसी के साथ जे सोच रहा होता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद को फेमस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट अवेकेंड एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते को टीम लीडर और मिया दोनों ही चेयरमैन के सामने खड़े होते हैं और चेयरमैन बोल रहा होता है, तुम लोगों ने बोला है कि वो पर्सन इलाइट टीम को ज्वाइन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो पर्सन एक इंट्रोवर्ट है। तो टीम लीडर बोलता है, सर आपने बिल्कुल ठीक सुना है, उस पर्सन का तो कुछ ऐसा ही कहना है। तो ये बस उनको चेयरमैन बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं तुम लोगों से तो कोई गलती नहीं हो गई, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि वही पर्सन वो S++ रेटिंग वाला है? तो मिया बोल रही होती है, सर हमने उस पर्सन की सभी डिटेल्स को उस S++ वाले रिकॉर्ड्स के साथ चेक कर लिया है और जिन डेज को जे ने टावर को कंप्लीट किया था उसी टाइम पर वो S++ वाली अनाउंसमेंट्स हुई थी। तो बस उनको चेयरमैन काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो वो पर्सन अभी तक इलाइट टीम में क्यों नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना करो, मुझे वो पर्सन इलाइट हंटर्स में चाहिए। तो बस उनको टीम लीडर बोल रहा होता है, सर अब फिक्र मत कीजिए, हम हंटर जे को इलाइट टीम में ज्वाइन करके रहेंगे। और इसी के साथ हमें जे का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बुरा होता है, तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या? मैंने तुमसे कितनी बार बोला था कि थोड़ा धीमे रहो, इतना तेजी से अटैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और वही हुआ जिसका मुझे डर था। पर हम देखते को यहाँ पर कोसैक को डांट रहा होता है और कोसैक बोल रहा होता है, सर मुझे माफ कीजिए, मैं आगे से आपकी सभी बातों को फॉलो करूंगा। तो जे बोल रहा होता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कभी मेरे ऑर्डर्स को सही से फॉलो नहीं करते, अगर आज तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं करूंगा और मैं टीवी की केबल को भी कट करवा दूंगा ताकि तुम टीवी शोज ना देख पाओ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही 12th फ्लोर पर आ चुके होते हैं और हम देखते कि ये एक बर्फीला इलाका होता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है और इसी के साथ हम जी को देखते हैं जो कि कोसैक से बोल रहा होता है, कोसैक तुम्हें आज बहुत आराम से काम करना है, सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके किल करना और किसी भी कीमत पर हमारी S++ रेटिंग नहीं आनी चाहिए। तो कोसैक भी इसके लिए मान गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे और कोसैक दोनों ही एक साथ चल रहे होते हैं और जे सोच रहा होता है, मैंने आज कोसैक को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन मुझे यकीन है अब वो मेरी बात को सही से फॉलो करेगा और फाइनली मेरी इस S++ रेटिंग से जान छूट जाएगी। लेकिन हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस फ्लोर पर सर्दी की वजह से जे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो सोच रहा होता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं यहाँ पर ठंड से ही मरने वाला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आज मैं इस S++ रेटिंग से जान तो छुड़वा कर ही रहूंगा। लेकिन इस वक्त कोसैक जे की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, सर आखिर ये आपको क्या हो रहा है, आपको जल्दी घर जाने की जरूरत है वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और इन मॉन्स्टर्स को किल करके फौरन आता हूँ। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो। लेकिन कोसैक बहुत तेजी से यहाँ से चला गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देता है और हम जे को देख पाते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो बोल रहा होता है, भाई आखिर तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, प्लीज मान जा, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। और हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से जे को दोबारा से S++ रेटिंग दे दी गई होती है और उससे रिवॉर्ड में प्लैटिनियम बैच भी मिला होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस टीम लीडर को दिखाया जाता है जो कि जे को कॉल करता है और वो बोल रहा होता है, सर हमें दोबारा से S++ रेटिंग की अनाउंसमेंट मिली है, क्या आपने 12th फ्लोर को कंप्लीट किया है? तो जे बोल रहा होता है, हाँ मैंने ही 12th फ्लोर को कंप्लीट किया है, लेकिन वो रेटिंग तो बस गलती से आ गई है, लेकिन 13th फ्लोर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है तो शायद उसे मैं सही तरह से कंप्लीट ना कर पाऊँ। और हमें नेक्स्ट जे का सीन दिखाया जाता है जिसे कोसैक बोल रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, आपकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब लग रही थी इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन अब आप क्योंकि बिल्कुल ठीक हो तो मैं थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। और हम देखते वो टीवी देखने जा रहा होता है, लेकिन जे ने उसे अनसमन कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है जे इस वक्त बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और वो बुरा होता है, तुम एक गद्दार हो, तुम्हें टीवी देखने का कोई भी हक नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे 13th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर इन्हें ट्रैप से भरे हुए एक हॉल को पार करना है जिसके लिए इन्हें 2 घंटे दिए गए हैं। तो जे बोल रहा होता है, कोसैक मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इस मिशन को तो पास करना है लेकिन हमारी रेटिंग S++ नहीं होनी चाहिए। तो कोसैक भी इसके लिए मान गया होता है और हम देखते हैं कि उसने जे को कस के पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि हमारी S++ रेटिंग मत आए। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, लेकिन आखिर तुमने मुझे इतना ज्यादा कस के क्यों पकड़ा है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने वाले हो। और हमें दिखाया जाता है कोसैक यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी शैडो स्टेप स्किल को यूज करते हुए बहुत तेजी से इन ट्रैप्स को पार कर लेता है और हम देखते हैं कि जे को दोबारा से S++ रेटिंग मिल गई होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे 14th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोसैक बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर मौजूद बैट मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर ये बैट मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं इन्हें जल्दी से खत्म कर देता हूँ। और हम जे को देखते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इसे आज भी बोला था कि इसे इन मॉन्स्टर्स को आहिस्ता किल करना है और मुझे S++ रेटिंग नहीं चाहिए, लेकिन आखिर ये मेरी बात को नहीं मानता और जे को आज फिर दोबारा से S++ रेटिंग दे दी गई होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे अपने मोबाइल पर अपना बैलेंस चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि उसके पास मैजिक स्टोन्स को सेल करने
करने के बाद 2 मिलियन से ज्यादा वॉन मिले हैं और जनरल प्लेयर के तौर पर साइन करने के बाद उसे स्पोर्ट फंड के तौर पर 2 मिलियन दिए गए हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पास टोटल 4.7 मिलियन वॉन हो चुके हैं और अभी तो मुझे हंटर बने सिर्फ 14 डेज ही हुए हैं। ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है और क्योंकि अब मेरे फ्लोर्स का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है तो आगे मिलने वाले मैजिक स्टोन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है और मुझे यकीन है जब मैं 20 फ्लोर पर पहुंचूंगा मेरे पास टोटल 30 मिलियन वॉन कंप्लीट हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे ने कोसैक को समन कर लिया होता है लेकिन कोसैक जमीन पर गिर कर जे से माफी मांग रहा होता है और वो बुरा होता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बार बार आपके ऑर्डर से मना किया है लेकिन आपने फिर भी मुझे 5 स्टार रेटिंग दी है। मैं सच में एक बहुत ही नालायक सर्वेंट हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं S++ रेटिंग को बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। लेकिन इस वक्त जे बोलता है कोसैक तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब से तुम्हें फ्रीली काम करने दूंगा और मैं तुम्हें फाइट करने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तो ये बात सुनकर कोसैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है सर आखिर आप अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जे बुरा होता है, असल में मैं चाहता था कि वीकेंड एसोसिएशन वाले लोगों को भी मेरे बारे में पता ना चले लेकिन उन्हें ये चीज कंफर्म हो चुकी है तो वो S++ वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, इसलिए अब इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है मेरे पास अभी तक टोटल 14 प्लैटिनियम बैचेस हो चुके हैं और मुझे यकीन है जब हम 15 फ्लोर को कंप्लीट करेंगे तो एक और बैच के साथ मुझे कोई स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरा नेक्स्ट स्पेशल रिवॉर्ड क्या होने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लगी और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।